कहीं और खोज रहे हैं, घुर में पानी डाल रहे हैं, घर में आग लगी हुई है। समस्या कहीं और है, समाधान कहीं और खोज रहे हैं। एक गांव में, एक विद्यालय में एक इंस्पेक्टर आया ये जानने के लिए इस विद्यालय में कितनी पढ़ाई होती है। तो विद्यालय में 10:30 बजे का टाइम था, सारे बच्चे प्रार्थना में खड़े थे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। विद्यालय के सारे बच्चे प्रार्थना करके खड़े थे। इंस्पेक्टर पहुंच जाते हैं और पहुंच करके वहां पर प्रश्न करते हैं, मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों के बीच में एक प्रश्न रखता हूं और मेरे प्रश्नों का समाधान, मेरे प्रश्नों का हल अगर आप लोग बता देंगे तो मैं जान जाऊंगा इस विद्यालय के सारे बच्चे होशियार हैं। वायर कहाँ से खुला? एक मिनट। हाँ चलो गए। हेलो, देखो माइक भी नाराज हो जाते हैं। आप लोग हल्ला करते हैं। हल्ला गुल्ला यहाँ न करना, करना बाहर जाकर। जब आप लोग शांत रहते हो तो हम भी कुछ बोलते हैं तो आनंद आता। और जब आप लोग उठक बैठक करते हो तो हमारा भी मन बिखर जाता। इंस्पेक्टर आया, बच्चे सारे खड़े थे। प्रश्न उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों के बीच एक प्रश्न रखता हूं और विद्यालय के कोई भी बच्चा बता दे तो मैं जान जाऊंगा इस विद्यालय के सारे बच्चे होशियार हैं। मास्टरों ने कहा, सर, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे इस विद्यालय प्रांगण में खड़े, कम से कम अपने अपने विद्यालय में जाने दीजिए, अपने अपने क्लासों में जाने दीजिए, फिर प्रश्न कीजिएगा। इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी बच्चा बता दे तो मैं जान जाऊंगा इस विद्यालय के सारे बच्चे होशियार हैं। जिस प्रकार बटलोही के हर चावल को छू करके पता नहीं लगाया जाता, बल्कि बटलोही के एक चावल को छू लेने से पता चल जाता है कि बटलोही का चावल पका है कि कच्चा है। इसी प्रकार इस विद्यालय के कोई भी एक बच्चे बताकर खड़े होकर बता दे, मैं जान जाऊंगा इस विद्यालय के सारे बच्चे होशियार हैं। मास्टरों ने कहा, कोई बात नहीं सर, कहिए प्रश्न। तो उस इंस्पेक्टर ने एक प्रश्न किया कि एक रेलगाड़ी दिल्ली और बंबई के बीच चलती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो बताओ मेरी उम्र क्या है? तो बताएंगे? गौर से सुनिए। उन्होंने कहा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक रेलगाड़ी दिल्ली और बंबई के बीच चलती है, तो बताओ मेरी उम्र क्या है? मास्टर लोग भी अपने कपार खुजलाने लगे, सिर खुजलाने लगे। उन्होंने सोचा, जिस प्रश्नों का उत्तर हम दे नहीं सकते, हमारे बच्चे क्या देंगे? ये हम भी नहीं दे सकते, उनके उत्तर हमारे बच्चे क्या देंगे? और मास्टर तो तब सबसे अधिक हैरान हो गए जब पीछे से गड़रिया का बच्चा हाथ हिलाने लगे, गुरुजी मैं बताऊं। तो मास्टर बड़े हैरान हो गए। हमने जीवन भर इस क्लास में इस बच्चों को पूछते थे, कभी ये गड़रिया का लड़का हाथ उठाकर कभी उत्तर दिया नहीं। और जब ये इंस्पेक्टर ने अटर पटर प्रश्न कर रहा है तो न जाने ये गड़रिया का लड़का क्या उत्तर दे देगा, हमारा सारा रिजल्ट ही खराब कर देगा। तो इंस्पेक्टर ने देखा इतने बड़े विद्यालय में एक लड़का हाथ हिला रहा है, उनको कहा, बेटा बता। लड़का ने खड़ा हुआ, खड़ा होकर के कहा, सर आपकी उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। इंस्पेक्टर ने कलम निकाला, कागज निकाला, जोड़ घटाना किया तो बिल्कुल उनकी उम्र 42 वर्ष हो रही थी। अब तो इंस्पेक्टर को हैरानी होने लगी। उन्होंने सोचा, यार ये लड़का कौन से फार्मूला का प्रयोग किया जो कि मेरी उम्र बिल्कुल 42 वर्ष से निकाल दी। उनको पूछा, बेटा अच्छा बता, तुमने कौन से मेथड, कौन से विधि का प्रयोग किया जो कि मेरी उम्र बिल्कुल 42 वर्ष से निकाल दी? लड़का ने कहा, सर माफ करे तो बताऊं। तो इंस्पेक्टर ने कहा, बेटा बता, इतने बड़े विद्यालय में तू अकेला होशियार,
जो कि मेरे प्रश्नों का पूरा अच्छी तरह उत्तर दिया। लड़का ने कहा सर मेरे बड़े भाई हाफ पागल हैं और वो 21 वर्ष के हैं। क्या कहा, गौर से सुनिए, मेरे बड़े भाई हाफ पागल हैं, वो 21 वर्ष के हैं, आप पूरे पागल हैं, इसलिए 21 दूने 42 आपकी उम्र होनी चाहिए। समस्या कहीं और है, समाधान कहीं और खोज रहे हैं। अब रेलगाड़ी दिल्ली और बंबई के बीच चलती है, उससे इंस्पेक्टर अपनी उम्र पूछता, तो ऐसा ही होगा। ठीक हमारे मन में भी ऐसी ही समस्याएं, हम सब सुख चाहते हैं। तुम खोज रहे हो बनने गौहर के एक अंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्तर में वह सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर्द ठोकर खाता। आदमी उस सुख को बाहर खोजता है, कोई पत्नी में खोज रहा है, कोई पति में खोज रहा है, कोई धन में खोजता है, कोई मकान में खोजता है, दुकान में खोजता है। और वह तो ऐसा ही है जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी को जब चबाता है तो उनके ही होंठ कट जाते हैं, उनके ही दाढ़ कट जाते हैं, और दाढ़ से जब रक्त बहता है तो कुत्ते को ऐसा लगता है कि हड्डी से खून आ रहे हैं। बताओ, सूखे हड्डी से कभी खून आया है? ठीक इसी प्रकार आपके मन का जो आनंद है, वो आनंद आपके अंदर से ही बहता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है सामने वाले चीजों से, मकानों से, दुकानों से आ रहा है। साहब कहते ये आपकी जमड़े की रक्त है। अब इस रक्त को चूस करके कुत्ते को ऐसा लगता है सूखी हड्डी से खून आ रहा है। ये संसार की चीजों में ऐसे कोई सुख नहीं है जिसको पाकर के आप परमानंद को प्राप्त कर सको। सारी ये दुनिया के सुख वैसे ही है जैसे हड्डी में कुत्ते को सुख प्रतीत हो। इसलिए संतों ने कहा ये संसार की सुखी हड्डी में जो आनंद है वो क्षणिक सुख है। उस सुखी हड्डी को हटा करके अपने अंदर लौटो। अब जो व्यक्ति मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपनों में। इसलिए हम बाहर मुक्ता से लौट करके अपने अंदर लौटे। हम सदा ऊपर वाले को दोष देते हैं, बाहर के लोगों को दोष देते हैं। खैर बद तो स्वयं करे, लानत करे शैतान को। और वह तो ऐसा ही है जैसे एक बुढ़िया आंगन में सो रही थी। दो लड़के उनके घर में चोरी करने गए। लड़के चोर नहीं थे, लेकिन आदमी को आदमी की भूख क्या नहीं बना देती। 2 दिनों से भूखे थे लड़के, अन्न जल के तलाश में उस बुढ़िया के घर में प्रवेश कर गए। एक लड़का खोजते खोजते उनको चावल मिल गया, वो बड़ा खुश हुआ, मित्र मुझे तो चावल मिल गया। दूसरा लड़का भी खोजते खोजते उनको दूध मिल गया। दोनों लड़के बड़े खुश हो गए। कहने लगा, मित्र लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, आज दूध और चावल दोनों मिल गए, चलो खीर बनाते हैं। दोनों लड़के आंगन में लकड़ी जला करके खीर बना करके तैयार किए। आंगन में बुढ़िया माँ सो रही थी। तो जब खीर बन करके तैयार हो गई तो दोनों लड़का ने सोचा ये खीर को हम ठंडा कर लें। तो थाली में निकाल रहे थे, उतने में बुढ़िया की करवट बदलती है, तो एक बुढ़िया की एक हाथ लड़कों के तरफ आ जाता। लड़कों ने सोचा यार देखो, कल हम इनके घर में 2 रोटी मांगने आए थे, ये बुढ़िया हमें देने से इनकार कर दी, और आज जब खीर बनाकर हमने तैयार कर दी तो इतनी लज्जा गई कि सोए सोए खीर मांग रही। लड़कों ने कहा यार नहीं देंगे। तो कहा जाता है बुढ़िया दूसरी करवट बदली, और दूसरी करवट बदली तो दोनों हाथ लड़कों की तरफ आ गए। अब जब दोनों हाथ लड़कों की तरफ आ गए तो लड़कों ने सोचा यार ऐसा लगता है ये बुढ़िया जब तक खीर नहीं खा लेगी तब तक हम लोगों को खाने नहीं देगी। चलो इनके ही दूध इनके ही चावल है, 1 चम्मच दे ही देते हैं। बुढ़िया आखिर सो रही थी। लड़कों ने सोचा अपने भोले मन से कि ये खीर मांग रही, तो बुढ़िया तो आखिर सो रही थी। एक लड़का ने गरम गरम खीर निकाली चम्मच में और बुढ़िया के हथेली में रख दी। और बुढ़िया के हथेली में जैसे खीर रखी, वो बुढ़िया तो चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ। गांव के लोग आ गए, आसपास के लोग जग गए, कहे बुढ़िया इतनी रात क्या बात है, क्यों चिल्ला रही? उस बुढ़िया माँ ने कही बेटा ये गरम गरम खीर किसी ने हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले ही जाने। और वो दोनों लड़के चोरी करने के लिए आए हुए थे। जैसे बुढ़िया चिल्लाई बचाओ बचाओ तो एक लड़का तो डर के मारे वो घर के छज्जा में चढ़ गए।
और एक लड़का उस बुढ़िया के खाट के नीचे घुस गया। उस समय एक आदमी और आया, माता जी इतनी रात में क्यों चिल्ला रही, क्या बात? कहे बेटा किसी ने गरम गरम खीर हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। तो ऊपर वाले लड़के जो छज्जा में चढ़ा हुआ था उनको संदेह हुआ। उन्होंने सोचा ये डोगरी बार बार मुझे ही दोष लगा रही, ये ऊपर वाले जाने, ऊपर वाले जाने, आखिर हम दोनों चोरी करने के लिए आएंगे। उसी समय एक तीसरा आदमी आया, माता जी इतनी रात क्यों चिल्ला रहे, क्या बात? उस बुढ़िया माँ ने कहा बेटा किसी ने गरम गरम खीर मेरी हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले ही जाने। ऊपर वाले लड़के से रहा नहीं गए, उन्होंने चिल्लाया बुढ़िया क्या ऊपर वाले कहकर कह रही हो, क्या नीचे वाले न जाने? तुम्हारे खाट के नीचे भी तो आखिर घुसे। कहा जाता है दोनों लड़के पकड़े गए। हम सदा ऊपर वाले को दोष देते देते अपने को भूल जाते हैं। साहिब कहते फैल बद तो स्वयं करे, लानत करे शैतान। कभी सोचो अपने घर में बबूल का पेड़ लगा करके भगवान की कितनी पूजा करो, लेकिन क्या उसमें आम का फल लग सकता है? बबूल के पेड़ में आपको कांटे तो मिल सकता है, लेकिन कदापि कभी नहीं आम का पेड़ आ ही नहीं सकता। आप आम का पेड़ लगा करके भले किसी भगवान को ना मानता हो, किसी मंदिर में भी ना जानते हो, लेकिन अगर आपने आम के पेड़ लगाए हैं और सींचते हो सुंदर पानी से, तो भले कोई मंदिर में ना जाओ, कोई मंत्र का जाप भी ना करो, लेकिन आम का फल में, आम का पेड़ में कभी बबूल का कांटा नहीं आएगा, आम का फल ही लगेगा। इसी प्रकार बबूल रूपी आपने दुष्कर्म किया है, चाहे दुनिया के किसी मंदिर में चले जाओ या दुनिया के किसी भगवान के मंत्र का जाप करो, उस बबूल के कांटे में कभी आम का फल नहीं लग सकता है। अगर आपने सत्कर्म रूपी आम का पौधा लगाया है तो कोई जरूरी नहीं कि किसी शैतान कुछ भी कर दे, लेकिन क्या उस आम के पेड़ में बबूल के कांटा आ जाएंगे? नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार हमें अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन आदमी आज कर्म करना तो छोड़ दिया और सोचता है कि भगवान को हम खुश कर लेंगे। आदमी 1000 रुपए की चोरी करता है और भगवान के मंदिर में जाकर के 2 रुपए की अगरबत्ती और 2 लड्डू चढ़ाकर भगवान को एक रिश्वत देना चाहता। आदमी स्वयं रिश्वतखोर है, यही कारण है कि वो भगवान को भी रिश्वतखोर बनाता। इसलिए जीवन में जितने दुख दिखते हैं वे निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। इसलिए हम दूसरे को दोषी मत ठहराएं, अपने जीवन में जो दोष है उस दोष की धुलाई करें, वो है सत्संग से हो सकता। सत की चर्चा चलती रहती पर रमण असत में होता है, अय पथिक कहाँ सत्संग हुआ जो असत से प्रीति हटा न सके। हमारे मन में जो कलिमस है, जो पाप है, वो सत्संग से धुल सकता। संतों ने कहा तीर्थ वही जो पाप ही तारा, पाप वही मन मध्य विकारा। जीवन में जो पाप है वो मन के मध्य में जो विकार है वही पाप है, और वो है काम क्रोध लोभ। आदमी देखो जब मंदिर में जाता है बड़ा भक्त बनता, वहां पर उनका प्रार्थना होता है सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जो चुप पानी। लेकिन वही आदमी जैसे व्यापार में चला जाता है, किसी प्रकार के और अपने कार्य क्षेत्र में उतर आता है, तो वहां पर उनका श्लोक बदल जाता है। वहां पर वो कहता है सिया राम मैं सब जग जानी, बेचा दूध मिलाओ पानी। आदमी मंदिर में होता है तो उसका मन कुछ और होता है, उनका मंत्र कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही व्यापार क्षेत्र में आता है उनका व्यापार मन बदल जाता है, उनका श्लोक बदल जाता है। आदमी मंदिर में जाता है बड़ा अच्छा कहता है सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी। दुनिया के सारे संतों को, सारे इंसानों को मैं भगवान के रूप में मानूं, लेकिन जैसे इंसान के पास काम करने की बारी आती है तब आदमी अर्थ बदल देता है सिया राम मैं सब जग जानी, बेचाओ दूध मिलाओ पानी। आदमी भगवान की पूजा करता है लेकिन इंसान के साथ दगा करता है। इसलिए संतों ने कहा इंसान से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली। इंसान से अगर बैर बनाते हैं और किसी प्रकार की ईश्वर की पूजा करते हैं तो केवल एक जाली, एक धोखा। इसलिए जहां तक हो सके बोलिए
सद्गुरुदेव की